Staff Selection Commission, out of which advertisements have been published for the appointment of 45,574 posts. Advertisement has been published for direct and backlog appointment to 349 posts under various services for Jharkhand Civil Services Competitive Examination 2023. State government is committed to providing high quality physical infrastructure to accelerate the pace of development. Our government Our government is laying a network of quality roads across the state in the financial year 2023 and 2024. 81 roads, 02 bridges and 03 roads over bridges schemes have been duly inaugurated at a cost of rupees 2096 and 2026 crore. Apart from this, the foundation stone of 64 road and bridge schemes worth 1,714 crore have been laid in the approved schemes. Till now, about 1,410 kilometers of roads have been widened, strengthened, reconstructed with riding quality improvement and zero to high. और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कार्रवाई शुरू हो चुकी है और विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की अब तैयारी है। सभी विधायक विधानसभा में मौजूद हैं। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। इस वक्त आप राज्यपाल के अभिभाषण को सुन रहे थे और हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, अब बस वो वक्त आ गया है जब ये साबित करना है कि चंपई सोरेन के पास नंबर्स हैं और यहाँ पर जेएमएम की ही सरकार या गठबंधन की ही सरकार रहने वाली है। अनूप, बिल्कुल, देखिए जो अभिभाषण है राज्यपाल का, इसके बाद फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया शुरू होगी। तो उसके बाद चंपई सोरेन की अग्नि परीक्षा जिसे कहा जा रहा है वो आज देखने को मिलने वाली है, क्योंकि चंपई के सामने सिर्फ फ्लोर टेस्ट पास करना बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि परिवार को मैनेज भी करना है, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी करना है। और ऐसे में यह कहा जा रहा था कि बसंत सोरेन को बड़ा पद मिल सकता है, उनकी नाराजगी भी सामने आई थी। अब सवाल ये उठता है कि बसंत को अगर पद दे रहे हैं तो आप सीता को नाराज कैसे कर सकते हैं। तो सीता के लिए भी हो सकता है कोई कुछ ऐलान हो या फिर आसपास में बातचीत हो, लेकिन सबसे पहले जो पहली अग्नि परीक्षा है वो इसी विधानसभा के अंदर, जैसे अभी अभिभाषण चल रहा है राज्यपाल का, उसके बाद ये फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया शुरू होगी। जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक जेएमएम आश्वस्त है कि वो फ्लोर टेस्ट पास करेंगे, बहुमत उनके पास है। लेकिन कुछ विधायक ऐसे हैं जो लगातार नाराज चल रहे थे, उन पर सबकी नजरें टिकी हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया अपनी तरफ से कि हाँ, उनकी तरफ से कोई भी कोशिश नहीं की जा रही है, ना ही विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ना ही किसी तरह। लेकिन आपने आवाजें सुनी होगी विधानसभा के अंदर के शोरगुल हो रहा था, हंगामा भी हो रहा है और यहां पे अभिभाषण भी हो रहा है। तो थोड़ा इंतजार करेंगे, उसके बाद नफा नुकसान भी पता चलेगा और नंबरों का जो मैजिक है वो भी पता चल जाएगा। नंबर मैजिक पता चल जाएगा जिस तरीके से अनूप आप कह रहे हैं। और अगर आप नंबर्स का जो पूरा गेम है वो थोड़ा विस्तार से समझा पाए हमारे दर्शकों को, तो जरूर नंबर गेम समझाइए कि किस तरीके से कितने आंकड़ों की जरूरत है, कौन किसकी तरफ है, कौन किसकी तरफ नहीं है। क्योंकि बीजेपी बेशक साफ कर चुकी है, लेकिन तब भी चंपई सोरेन को कहीं ना कहीं भीतर खाने डर है। यही एक बड़ी वजह है कि जो विधायकों की शिफ्टिंग थी वो भी देखी गई थी। देखिए 81 विधानसभा सीटें झारखंड की हैं। सरफराज अहमद ने गांडेय सीट से इस्तीफा दिया था, उसके बाद 80 सीटें जो हैं, 80 विधानसभा होती है तो 80 विधायक हैं। तो ऐसे में मैजिक नंबर 41 यानी 41 होता है। ऐसे में आप ये समझिए कि जेएमएम के पास 29 विधायक हैं, 17 कांग्रेस के हैं और इसके अलावा आरजेडी का 1 और सीपीएम का 1 है, यानी 47 विधायकों का यह आंकड़ा होता है। इसके अलावा अगर हम एनडीए की बात करते हैं तो 26 विधायक बीजेपी के होते हैं, आजसू के 3 विधायक होते हैं और 2-3 जो है निर्दलीय जिनका समर्थन मिला है वो है। ऐसे में बीजेपी के पास जाहिर तौर पर नंबर नहीं है। इसी वजह से, क्योंकि चुनाव भी होने वाला है, इस वजह से कहा जा रहा है कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर चुनाव में जाएगी। इस वजह से बहुत सारी चीजों को लेकर साफ कर दिया गया है कि बीजेपी की तरफ से बड़ी कोशिश भी नहीं की जा रही। लेकिन हाँ, आंकड़े जो फिलहाल हैं वो जेएमएम के साथ हैं, लेकिन अंदर खाने कौन साथ है कौन नहीं है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि राजनीति में कोई सगा भी नहीं होता है, कोई दुश्मन भी नहीं होता है। कब जो मौके की राजनीति होती है, कब कौन पलट जाए किस मौके पर, यह कहना मुश्किल होता है। तो आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास और आत्मविश्वास में कमी, झारखंड की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से ये तीनों शब्द देखने को मिले हैं। लेकिन अब सरकार किस दिशा में आगे जाती हुई दिखाई दे रही है, ये शायद कहना अभी फिलहाल बहुत मुश्किल है। अनु, बिल्कुल, देखिए थोड़ी मुश्किल में तो है, क्योंकि हेमंत सोरेन जो मुखिया थे
जिनके हाथ में पूरे कमांड था, पूरी प्रक्रिया जो चला रहे थे, सरकार चला रहे थे, वो फिलहाल ईडी की गिरफ्त में है, रिमांड पर है ईडी के, और आज उनका मामला हाई कोर्ट में भी सुनवाई को है। ऐसे में थोड़ी परेशानियां तो हैं, क्योंकि अंदर खाने पहले से तैयारी थी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए जाने की, लेकिन जब विरोध परिवार में शुरू हुआ, बसंत सोरेन ने विरोध किया, कल्पना सोरेन ने कहा कि वो बड़ी हैं, उनका हक पहले बनता है। इसके बाद ये एक नॉर्मल प्रक्रिया जो अपनाई गई और कहा गया कि चंपई के नाम पर विरोध नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसके बाद भी विरोध की बातें सामने आ रही थी। दिल्ली में सीता सोरेन थी, हालांकि एक लेटर भी आया था, बहुत इमोशनल लेटर शिबू सोरेन का, उसके बाद थोड़ी चीजें ठीक हुई। लेकिन लोबिन हेम्ब्रोम जो बोरियो से विधायक हैं, उनका रुख आपने देख लिया, तो उन्होंने साफ कर दिया कि जेएमएम का साथ वो छोड़ रहे हैं, रिश्ते नाते खत्म कर रहे हैं। लोबिन थोड़ी देर पहले यहां पहुंचे थे, अंदर लोबिन क्या करेंगे कोई नहीं जानता, क्योंकि सरकार में रहते हुए, सरकार के सत्ता पक्ष के विधायक रहते हुए भी वो लगातार विरोध करते रहे। सरयू राय निर्दलीय थे, उन्होंने साफ कर दिया कि वो तटस्थ रहेंगे। चंपई नए हैं, उनके कार्यकाल को देखेंगे, उनके कामकाज के तरीकों को देखेंगे, उसके बाद तय होगा कि वो किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है। लेकिन परिस्थितियां हैं अभी भी, चंपई के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों से पार पाना भी चंपई के लिए इतना आसान नहीं होगा। वैभव, और ये भी देखा गया कि हेमंत सोरेन थोड़ा खींचते नजर आए जब आप बात करने की कोशिश कर रहे थे अनूप, थोड़ा खींच उनके चेहरे पर थी। क्या ये खींच अभी की जो स्थिति है, वो पहले तैयारी कर रहे थे? हमने देखा था कि जब ईडी से एक तरह से समय दिया गया था, उससे पहले ही वो पूरा पेपर वर्क, तमाम दस्तखत और सारी चीजें, कल्पना सोरेन को बैठक में शामिल करना, सब करने की कोशिश कर रहे थे। क्या ये खींच इस वजह से है कि आज इस वर्ज पर है कि समझ नहीं आ रहा कि नंबर है भी या नहीं, एक असमंजस है? जाहिर तौर पर क्योंकि वो ईडी की गिरफ्त में हैं और लोगों से, परिवार वालों से ज्यादा बातचीत नहीं हो पा रही है। हालांकि पत्नी और रिश्तेदारों को मिलने का आधे घंटे का वक्त जरूर दिया गया है, लेकिन राजनीति में आप समझ सकते हैं कि रणनीतियां बनानी होती हैं, तैयारियां करनी होती है, और इसके लिए बहुत वक्त चाहिए होता है। वो वक्त हेमंत सोरेन को नहीं मिल रहा था, और साफ तौर पर कोर्ट ने भी कह दिया था कि आप मीडिया से मुखातिब नहीं होंगे, ना ही जाते वक्त ना ही आते वक्त। यही वजह था कि मीडिया से कोई बातचीत नहीं, कि हाँ नाराज थे। माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे। हेमंत की याचिका पर आज सुनवाई जो है वो होनी है। 12 फरवरी तारीख तय की गई है जब हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। हेमंत की याचिका पर अब ये सुनवाई होनी है। दरअसल ईडी जो कार्रवाई कर रही है, इसको लेकर हेमंत हाई कोर्ट गए थे, और अब 12 फरवरी को हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। एक तरफ जहां सदन में फ्लोर टेस्ट, सबकी नजरें सदन पर टिकी हुई है, तो वहीं 12 तारीख को हाई कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। अनूप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, देखिए नंबर गेम पर तो नजर है ही, लेकिन दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की जो मुश्किलें हैं कम नहीं हो रही हैं। कोर्ट से उन्हें उम्मीद थी, लेकिन सुनवाई अब 12 फरवरी को होगी, यानी इंतजार करना ही होगा। बिल्कुल, और 12 तारीख तक राहत नहीं मिलेगी, इस बात को साफ कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि 12 फरवरी को इस मामले की सुनवाई होगी। आज उम्मीद की जा रही थी कि शायद थोड़ी बहुत सुनवाई हो, तो उम्मीद हेमंत सोरेन की तरफ से कि उनको राहत मिल सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 12 फरवरी तारीख तय कर दी गई है, तो ऐसे में आप समझिए कि हेमंत के लिए मुश्किलें इतनी आसान नहीं है अभी, क्योंकि ईडी के रिमांड पर है, ईडी से पूछताछ चल रही है। क्योंकि हेमंत सोरेन के वकील की तरफ से कहा गया था कि अगर ईडी पूछताछ करेगी तो रात में हेमंत सोरेन को होटवार जेल भेज दिया जाए, जिसे कोर्ट ने इनकार कर दिया। होटवार जेल को लेकर यह ईडी संशय जता रही, क्योंकि जेल प्रशासन सरकार के अधीन होता है, तो हो सकता है वहां हेमंत अपने परिवार वालों से मिल सकते थे, बात कर सकते थे, या फिर सत्ता में किसी से बातचीत करने का या रणनीति की बात हो, वो हो सकती थी। इस बात से इनकार कर दिया गया। अब ये तारीख बढ़ गई है, आज के बाद आप समझिए आज 5 है, और आज से बिल्कुल 7 दिन बाद ये सुनवाई होगी। 7 दिन तक जिस तरह का एक्शन चल रहा है, जी आप अपनी बात पूरी करिए।